हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। यही एक कहानी है जिसमें एक परिवार के सदस्यों के बीच की समस्याओं और परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। अरे बड़ी बहू, बाल इतने गीले हैं और पंखे में बैठी हो, जाओ धूप में, सर्दी जुकाम हो जाएगा। मम्मी जी कुछ नहीं होता। नहीं बेटा जाओ। बड़ी बहू पैर पटकती हुई बाहर चली गई। क्या है, मेरे को ही तो होगा जो होगा, मम्मी जी को भी क्या पड़ी रहती है। छोटी बहू, सावित्री ने आवाज लगाई। हाँ जी मम्मी। छोटी बहू, जरा पापा जी को एक कप चाय बना दो, मैं जरा मिर्च का अचार डाल रही हूँ। छोटी भी बेमन से चली गई। सावित्री बहुत ध्यान रखती बहुओं को बेटी की तरह, पर बहुओं को अपनापन नहीं, दखल अंदाजी लगती। सावित्री और मुरलीधर के दो बेटे, दो बहुएं और एक बेटी थी। दोनों बेटे बहुत प्यार से रहते थे। एक बेटी, उसकी शादी हो गई थी। सावित्री अपनी बेटी को ससुराल भेजकर निश्चित थी। बेटी से हमेशा कहती, तुम गई और मेरी दो बेटियां घर में आ गई। अब तेरा सारा प्यार अब उन दोनों पर लुटेगा। जल्दी जल्दी अपना प्यार लेने के लिए आना। खुशहाल जीवन था। सावित्री अपने पति मुरलीधर के साथ बहुत अच्छे से समय बिता रही थी। बहू को भले ही उनका प्यार दखल अंदाजी लगता था, पर फिर भी घर में खुशहाली ही थी। बहुओं की बातों को बचपना समझकर हंस देती, कहती उनकी बेटी मुस्कान होती तो वो भी ऐसा ही करती। समय के साथ सब समझदार हो जाएंगी। जिम्मेदारी सब सिखा देती है। अगर कोई बात मुरलीधर समझाना भी चाहते तो मना कर देती। बच्चों को आपका समझाना बुरा लगेगा, मैं अपने तरीके से समझा दूंगी। एक दिन सावित्री जी के पेट में हल्का सा दर्द हुआ। बहू से बोली, आज मेरे पेट में कुछ हल्का सा दर्द है, इसलिए मैं तो बाहर धूप में जाकर बैठती हूँ। तुम लोग अपना काम निपटा लो। किसी ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दर्द हल्का सा ही था। शाम को दर्द बढ़ने लगा। असहनीय दर्द होने पर उनके पति आए। ऑफिस से सावित्री जी के चेहरे को देखकर एकदम समझ गए कि कुछ गंभीर मसला है। बोले, ज्यादा दर्द है क्या? सावित्री ने कहा, हाँ जी, सुबह कम था, अब कुछ तेज होने लगा है। कोई दवाई ली नहीं, गर्म पानी की सिकाई कर रही थी। चलो मैं दिखा के लाता हूँ। और जब तक दोनों बेटे भी आ गए थे, बड़े बेटे के साथ उनके पति सावित्री को हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उन्होंने कुछ टेस्ट लिख दिए। अगले दिन टेस्ट रिपोर्ट में उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी। पूरे घर परिवार में एक बहुत बड़ा झटका था। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि एक दिन में इतना कुछ बदल जाएगा। सब घबरा रहे थे, मन परेशान था। सावित्री जी तो खुद गुमसुम हो गई थी। उन्होंने अपने पति से कहा, मैंने सुन लिया है कि मेरी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। पता नहीं मैं बच पाऊंगी या नहीं। आप मेरे जाने के बाद बच्चों के साथ अच्छे से रहना, उनकी बातों में हाँ करते हुए ही रहना, तभी खुश रहोगे। जब यहाँ से मन भर जाए या कुछ उदासी छा जाए तो बेटी के पास कुछ दिन हो आना या उसे बुला लिया करना। कैसी बातें करती हो सावित्री, अभी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। टेस्ट हो गए हैं सभी के, कोई ना कोई किडनी दे देगा। और भी जगह पता किया है। मुझे दिल की प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे को डॉक्टर ने मना करा है। और बच्चे हैं ना, बच्चों की जरूर मैच हो जाएगी। डॉक्टर को भी लग रहा था, पर दोनों बेटे का किडनी मैच नहीं हुई थी। कुछ ना कुछ परेशानी थी और दोनों बहुओं की हो गई थी। एक बात बहुत अच्छी हुई, बहुओं की मिल गई। मुरलीधर ने खुशी से कहा। दोनों बहुओं के चेहरे उतर गए थे। जब से सुना, उन्होंने तुरंत ही अपनी किडनी देने को मना कर दिया था। कहने लगी, हमने तो सोचा किसी न किसी की मिल जाएगी तो टेस्ट कराने में क्या परेशानी, पर हम नहीं देंगे। मम्मी 50 की हो गई हैं, हम तो जवान हैं, हम क्यों परेशानी भुगतें। मुरलीधर बहुओं के सामने हाथ जोड़े
खड़े हुए थे और डॉक्टर उन्हें सांत्वना दे रहे थे कि एक किडनी से भी जिंदगी बहुत आसानी से काटी जा सकती है, क्योंकि 50 की उम्र भी अभी नहीं हुई थी। बहुत जोर की स्थिति में भी वह नहीं थी, पर दोनों बहुएं टस से मस नहीं हो रही थी। सावित्री जी को अपनी बेटी से मिलना था। बेटी को भी बता दिया था कि मम्मी एडमिट हैं। बेटी दौड़ी भागी आ गई और जब उसे पता चला कि दोनों भाभीियों ने किडनी देने से मना कर दिया है तो उसके आंसू थम नहीं रहे थे। हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी थी, भाभीियों से झोली फैलाकर अपनी मम्मी की जिंदगी मांग रही थी। और बेटे लाचार थे क्योंकि उनकी पत्नियां उनकी सुनने वाली नहीं थी। उनकी बेटी ने तुरंत अपना टेस्ट कराने के लिए दिया और उसकी किडनी मैच हो गई। एक तसल्ली हो गई थी कि चलो अब सावित्री जी के बचने के आसार हैं। पर बेटी के ससुराल वालों को जब यह पता चला तो वह विरोध में आ गए। वह अपनी बहू की किडनी देने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। बेटी अपनी बात पर अड़ी थी कि वह अपनी माँ को किडनी देकर रहेगी, क्योंकि उसी ने उसको जिंदगी दी थी और एक किडनी देने से मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, पर मेरी मम्मी बच जाएंगी। असमंजस वाली स्थिति भी एक बेटी माँ के लिए खड़ी थी। रो रो कर कितना कहा, भाभी बहुत सारे केस हैं जिसमें बहू ने सास को किडनी देकर मिसाल दी, आपने क्यों मना कर दिया? मेरे जैसे प्यार करती हैं आपको मम्मी, रहने दो, ये भाषणबाजी हमें नहीं करनी, कोई मिसाल कायम। दोनों भाभी नंद को सुना रही थी। मुरलीधर कोने में खड़े सब सुन रहे थे। कैसे बचाऊं सावित्री तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगा इन बेगानों के बीच? तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा, बस मेरी बच्ची बचा लेगी तुम्हें। आज सावित्री की जिंदगी और मौत के बीच जंग छिड़ी थी। फिलहाल बेटी अपनी मम्मी को देने के लिए अड़ी थी। पति को अपने मना लिया था। उसने अपनी मम्मी के लिए ससुराल वालों की नहीं सुननी थी। मुझे मेरी मम्मी को बचाना है। पापा का हाथ पकड़े रो रही थी। कुछ नहीं होगा मम्मी को पापा। आखिर डॉक्टर ने तारीख दे दी थी किडनी की ऑपरेशन के लिए, और ऑपरेशन से 2 दिन पहले ही अचानक सावित्री जी को इन सब बातों का पता चल गया था। उन्होंने नर्सों से बात करते हुए सुन लिया कि कैसे बहुओं ने मना कर दिया और बेटी तैयार हो गई और उन्हें तुरंत हार्ट अटैक हुआ। इतना बड़ा दुख वह झेल नहीं पाई और इस दुनिया से उन्होंने विदा ले ली। अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखने वाली सावित्री को बहुओं ने एक झटके में उनकी जिंदगी को किनारे कर दिया था। अगर बहुओं की मम्मी के साथ ऐसा हुआ होता तो शायद यही बहुएं सबसे पहले आगे आ गई होती। यही जिंदगी है, अपने भी कभी कभी बेगाने हो जाते हैं। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।